अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजा। आज की इस गुफ्तगू में हम ये अर्ज़ करेंगे कि जिस तरह पहले भी अर्ज़ हुआ कि बीबी की शख्सियत को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम देख सकते हैं। बीबी की शख्सियत के अंदर एक जामियत है, कहीं बेटी का किरदार, कहीं माँ का किरदार, कहीं ज़ौजा का किरदार। इसी तरीके से आज हम जिस ज़ाविये से देखेंगे वो इज्तिमाई किरदार है, सियासी किरदार है। बीबी का मुआशरे के अंदर अपना जो रोल प्ले किया था उसकी तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था। और इससे हमें नतीजा ये मिलेगा कि ये कॉन्सेप्ट और ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है कि एक खातून फ़कत किसी एक पहलू में आगे बढ़ सकती है। अगर कोई खातून बहुत इबादत गुजार है तो घर के कामों में पीछे रह जाएगी। अगर घर के कामों में बहुत एक्टिव है तो इबादत के लिए वक्त नहीं मिलेगा। अगर शौहर की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, औलाद की तरफ से तवज्जो कम हो जाएगी। औलाद की तरफ तवज्जो ज़्यादा है तो शौहर उन तवज्जुहात से एक हद तक महरूम रह जाएगा। इस तरीके से समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर खातून ख़ुद को एतदाल में रखे, सारे ज़ावियों को ले कर के चले, अपनी इबादत को, अपनी मानवियत को, अपने वालिदैन के साथ अपना ताल्लुक़, अपने शौहर के साथ अपना ताल्लुक़, अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़, तो उनको मैनेज कर सकती है। और बीबी की ज़ात बेहतरीन उसवा और नमूना है हमारे लिए। इन्हीं ज़ावियों में से एक ज़ाविया इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का अदा करना है। हमें पता चलता है कि खातून फ़कत घर तक महदूद नहीं है। खातून के अंदर बसीरत होनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरे में, सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, हमारा क्या किरदार बनता है और हमारा क्या रोल बनता है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के आखिरी जो अयाम थे उसके अंदर हम देखते हैं कि बीबी ने जब देखा कि अगरचे मौलाए कायनात बीबी के शौहर हैं, लेकिन अब यहाँ शौहर और ज़ौजा वाला ताल्लुक़ नहीं बल्कि इससे हट के एक और ताल्लुक़, वो क्या है, इमाम और इमाम के मामूम का जो आपस में एक ताल्लुक़ होता है। एक लीडर, एक पेशवा और एक पैरोकार का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है, वो किस तरीके से बीबी ने वहाँ अपना किरदार अदा किया। हम देखते हैं कि बीबी ने फरमाया कि इमाम की मिसाल काबे की मानंद है, कि लोग आते हैं इमाम के गिर्द, लोग उस काबे का जिस तरह तवाफ़ करते हैं, लोगों को आना है इमाम के पीछे। मैं एक पैरोकार हूँ, मैं फॉलोवर हूँ इमाम की, तो मुझे इस वक्त इमाम का साथ देना है, इमाम का दिफा करना है। अब उसके मस्जिद नबी में जाकर खुतबा देना पड़े, खुतबा दूंगी। अगर मुझे मदीना के लोगों के घरों में जाकर दस्तक देनी पड़े तो दस्तक दूंगी, और एक एक को याद करवाऊंगी कि मेरे बाबा ने, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नबी थे, क्या पैगाम दिया था गदीर के अंदर। भूल गए आप लोग उस पैगाम को। गदीर के अंदर क्या पैगाम दे के गए थे, किसके सपुर्द करके गए थे अपने बाद के मामलात को। तो एक एक जगह जाकर बीबी ने दस्तक दी, खुतबे इरशाद फरमाए, लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बसीरत दी और अपना बेहतरीन मुआशरती किरदार अदा किया।